हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर। आज हम हाइड्रोस्टैटिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने देखा कि टोटल प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो हमें जो है टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर इन केसेस में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस है जिसमें प्लेन सरफेस इमर्ज्ड हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मतलब क्षैतिज रूप से अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो उस पर हम टोटल प्रेशर निकालेंगे और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे। दूसरा है प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली। ऊर्ध्वाधर तरीके से अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो उस पर टोटल प्रेशर कितना होगा और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे एक्ट करेगा। थर्ड है प्लेन सरफेस इमर्ज्ड एट एन एंगल। इंक्लाइंड प्लेन अगर हो तो वहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड फोर्थ वन इज कर्व्ड सरफेस। अगर जो है सरफेस है वो कर्व है, मुड़ी हुई है। सबसे पहला जो हमारा केस है दैट इज प्लेन सरफेस इमर्ज्ड हॉरिजेंटली। अगर प्लेन सरफेस हॉरिजेंटली डूबी हुई है तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम फ्री वाटर सरफेस है और इसके अंदर हॉरिजेंटल रूप से एक वस्तु डूबी हुई है जो मान लिया कोई पॉइंट है जिस पर हमारा टोटल प्रेशर P जो है वो एक्ट कर रहा है। जिस लिक्विड में ये डूबी हुई है उस लिक्विड की स्पेसिफिक वेट हमने स्मॉल w लिया है। जो सरफेस एरिया है प्लेन का दैट इज कैपिटल A और H जो हो गया दैट इज डेप्थ ऑफ प्लेन सरफेस फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। जो पानी की फ्री वाटर सरफेस है, अगर वाटर में डूबी हुई है तो वहां से हमने हाइट ले ली है इसकी H। अब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हॉरिजेंटली डूबा हुआ है। तो हॉरिजेंटली अगर कोई वस्तु पानी के अंदर डूबी हुई है तो entire surface is subject to uniform pressure as all points on the surface are at the same depth H। ठीक है, पूरी जो सरफेस होगी उस पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो सारे पॉइंट्स पर सेम होगी। तो उस केस में टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू P इंटू उस सरफेस का एरिया, वेयर P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी, जो हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस करी कि प्रेशर इंटेंसिटी। प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, स्मॉल w इंटू H। तो वैल्यू पुट कर दी हमने स्मॉल w H और सरफेस एरिया A। तो इस तरीके से ये जो है इस केस में टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा। अगर कोई वस्तु हॉरिजेंटली डूबी हुई है उसके अंदर तो दैट इज F बराबर P इंटू A। ये था केस नंबर फर्स्ट जिसमें वस्तु जो है वो क्षैतिज रूप से डूबी हुई है, हॉरिजेंटली डूबी हुई है। केस सेकंड जो है उस केस सेकंड में क्या है कि प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर वस्तु जो है वो डूबी हुई है। जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज फ्री वाटर सरफेस। इस फ्री वाटर सरफेस से एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। तो हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो पॉइंट किए हैं। एक पॉइंट है जो G से डिनोट है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस वस्तु का जो है CG जो है वो इस G बिंदु पर एक्ट कर रहा है और उसको हमने H बार से दिखाया है। व्हाट इज H बार, H बार डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ प्लेन फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट हमने लिया है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर और G से थोड़ा सा नीचे दिखाया है। ठीक है, हम आगे प्रूव करेंगे इसको, पर हमने ऐसे इसको P पॉइंट से दिखाया है और इसकी जो है फ्री वाटर सरफेस से डिस्टेंस दिखाई है दैट इज HP। तो HP क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। ये जो पूरी प्लेन सरफेस है अपनी जो वर्टिकली डूबी हुई है, इसका हमने एरिया कितना ले लिया है, कैपिटल A। तो आप इस डायग्राम में देखें हमने क्या क्या दिखाया है, क्या क्या सिंबल यूज करे हैं। सबसे पहला तो एरिया हो जाएगा जिसको हमने A से डिनोट करा है। दूसरा है H बार और HP।
What is h bar? H bar is distance of Cg from free water surface. What is hp? hp is distance of center of pressure from free water surface. hp हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे देखेंगे. Now first we calculate total pressure in this case. How we calculate total pressure? तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिया है, यू कैन सी इन द डायग्राम कि हमने एक स्ट्रिप ली है. हमने एक स्ट्रिप क्यों ली है कि हॉरिजेंटल सरफेस जब डूबी हुई होती है तो उस केस में क्या होता है, जो सारे पॉइंट्स होते हैं उन पर प्रेशर इंटेंसिटी सेम होती है. पर जब वर्टिकल ऑब्जेक्ट डूबा हुआ होता है तो सारे पॉइंट्स पर प्रेशर जो है वो सेम प्रेशर इंटेंसिटी सेम नहीं होगी. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिया, एक स्ट्रिप ले ली है. ठीक है, स्ट्रिप की थिकनेस हमने DH ली है, स्ट्रिप की विड्थ हमने B ली है, स्ट्रिप का एरिया हमने DA लिया है. ओके, अब ये जो हमारी स्ट्रिप है इस पर प्रेशर इंटेंसिटी हम निकालेंगे. तो हम वी नो दैट कि प्रेशर इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल w इनटू h, वेयर स्मॉल w स्पेसिफिक वेट. h क्या हो जाएगा, स्ट्रिप जो है हमारी वो फ्री वाटर सरफेस से h हाइट पर प्रेजेंट है. नाउ प्रेशर इंटेंसिटी से हम प्रेशर फोर्स निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा dF, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको इंटीग्रेट करने पर P की वैल्यू हमने रख दी स्मॉल w इंटू एच और DA एज इट इज रखा. ठीक है, तो ये जो HDA वाली टर्म बनेगी, दिस HDA इट इज डिनोटेड बाय AH बार. ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू AH बार, वेयर h बार क्या हो जाएगा, CG से जो है CG की दूरी हो जाएगी फ्री वाटर सरफेस से, CG की दूरी हो जाएगी ये फ्री वाटर सरफेस से. तो टोटल प्रेशर वर्टिकल के केस में हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल w AH बार, वेयर h बार जो है वो CG की दूरी है. ठीक है, तो ये h बार हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए देखेंगे नेक्स्ट टेबल में एक, कि अगर कोई आयताकार वस्तु डूबी हुई है तो उसके लिए h बार की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई रेक्टेंगल डूबा हुआ है, कोई ट्रायंगल डूबा हुआ है तो उसके लिए h बार क्या होगा, और अगर कोई सर्कल डूबा हुआ है तो इसकी एक टेबल है जो हम आगे के टॉपिक में देंगे. ठीक है, तो f की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज स्मॉल w AH बार. Now we find out the center of pressure for this plane. सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं दाब केंद्र, यानी पूरी वस्तु पर लगने वाला दाब जिस बिंदु पर कार्य करेगा उसको सेंटर ऑफ प्रेशर कहेंगे. टोटल प्रेशर जिस बिंदु पर कार्य करेगा उसे हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहेंगे. तो ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ये किससे कैलकुलेट करते हैं हम, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. ठीक है, आघूर्ण सिद्धांत से जो है इसको निकालते हैं. अब हम स्ट्रिप्स के साथ कैलकुलेशन करे थे तो फर्स्ट स्ट्रिप को ही डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिप पे टोटल फोर्स हमने क्या निकाला, P इंटू डी, जहां पे हमने इस प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू रख दी, दैट इज स्मॉल w इंटू H. ठीक है, अब ये जो टोटल प्रेशर फोर्स है इसका हम लेंगे मोमेंट कैसे लेंगे, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट फ्री लिक्विड सरफेस. जो हमारी फ्री लिक्विड सरफेस है उससे हमने आघूर्ण लिया. तो वी नो दैट आघूर्ण F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो F है हमारे पास दिस WHDA और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्री वाटर सरफेस से दूरी कितनी है हमारे पास, h. तो दिस टर्म इज h स्क्वायर DA. अब ये जो h स्क्वायर DA है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं h डॉट HDA. ये जो टर्म है दिस रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया. तो ये I नॉट आ जाएगा, I नॉट को हम तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, W इंटू I नॉट.
द रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स है F, ये P डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, तो दिस F इंटू एच पी बराबर क्या हो जाएगा, हमने जो पहले कैलकुलेट करा उसके बराबर रख देंगे। F की वैल्यू हमने रख दी स्मॉल w A h बार इंटू एच पी बराबर W इंटू आई नॉट। ठीक है, तो ये A H W से W कैंसिल हो गया, ए एच बार इंटू एच पी बराबर आई नॉट हो गया, एच पी की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट ओवर ए एच बार। हम जानते हैं, हमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम से देखा कि आई नॉट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई जी प्लस ए एच बार के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करने पर वी गेट द फॉर्मूला फॉर एच पी, दैट इज आई जी ओवर ए एच बार प्लस एच बार। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एच बार प्लस ये टर्म ऐड हो रही है एच पी के लिए। तो सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज बिलो सीजी, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो हमारा दाब केंद्र होगा वो सेंटर ऑफ प्रेशर सीजी के नीचे होगा, जो कि हमने पहले अज्यूम करा था कि हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो सीजी से नीचे होगा। और एच पी इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये दाब केंद्र है, इसकी जो हाइट है, फ्री वाटर सरफेस इसकी जो दूरी है, ये वाटर फ्लूइड की किसी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि एच पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस टॉपिक में हमें दो चीजें ध्यान रखने की बात है, एक तो फर्स्ट आई नॉट, एंड आई नॉट को जो है हमें कन्वर्ट करना आघूर्ण सिद्धांत से आई जी प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर। तो ये था, हमने निकाला कि वर्टिकल प्लेन अगर पानी के अंदर डूबा हुआ हो तो उस पर कैसे टोटल फोर्स एक्ट करेगा और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ एक्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास अलग अलग तरह की सरफेस है, जैसे सरफेस कैसी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, तो उनके लिए हम कैसे एच बार निकालेंगे। एच बार जब होगा हमारे पास तो वी कैन कैलकुलेट एच पी फॉर दैट, और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।